हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन तज्जियाकार मंसूर अली खान। मंसूर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज ये जो पीडीएम का इजलास पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर हुआ है, आपको क्या लगता है कि पीडीएम की अफादियत इन दोनों जमातों के बगैर भी उतनी ही रहेगी जितनी तब थी जब ये दोनों जमातें पीडीएम में शामिल थी? देखिए, मेरे ख्याल में दिस ऑल डिपेंड्स के जो दीगर जमातें रह गई हैं, जेयूआईएफए और मुस्लिम लीग नून, अगर हम इनको कंसिडर करें कि ये दो बड़ी जमातें हैं, तो क्या ये अपने उन टारगेट्स को अचीव कर सकती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर? तो मुझे मुश्किल लगता है कि जारी बात है, जब तक वो जमातें इनके साथ ना हो तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। अब शहबाज शरीफ साहब का जो वापसी का एक फैक्टर है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और वो अगर वापस आ भी गए हैं तो मेरे ख्याल में उनके वापस आने के बाद मुस्लिम लीग नून के अंदर अगर किसी किस्म की अगर मज़ाहमत का या अग्रेसिव किस्म का अगर कोई टोन था भी, तो वो शहबाज शरीफ साहब की वापसी से तो वैसे ही खत्म हो गई है। तो मेरे ख्याल में अगर तो इन जमातों की वापसी पीडीएम के अंदर नहीं होती तो मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ मिलके मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई हुकूमत के लिए कोई टफ टाइम क्रिएट कर सके। आज का जो पीडीएम का इजलास हुआ, इसमें शहबाज शरीफ ने रिहाई के बाद पहली बार शिरकत की है। अब दो बयानिए हैं, मरियम नवाज के मुकाबले में शहबाज शरीफ मुसाहलती और मुफाहमत की सियासत के कायल हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या पीडीएम की सियासत और एजेंडा भी तब्दील हो जाएगा? मेरे ख्याल में इट ऑल डिपेंड्स कि शहबाज शरीफ जो है वो इस पूरी पीडीएम को और अपने भाई को ऑफर क्या कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आखिर ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है, पावर ग्रैबिंग के लिए हो रहा है। तो अगर तो शहबाज शरीफ जिसे कहते हैं ना, अपनी जंबील में से कोई ऐसे जादुई छड़ी निकाल के कुछ ऐसा जादू दिखा सकते हैं कि हाँ जी, इसके थ्रू जो है वो हमें हुकूमत भी मिल सकती है और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो जा भी सकती है, अगर तो इतना कुछ ये कर सकते हैं, तो फिर तो मौलाना फजलुर रहमान भी जो है वो उनकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे, मरियम नवाज की उनकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगी। लेकिन अगर बगैर किसी रिजल्ट के, बगैर किसी परफॉर्मेंस के, अगर आप सिर्फ ये कहते रहे कि हाँ जी हम सिर्फ जीएजूर करेंगे और मुफाहमत की बात करेंगे, तो उसके लिए तो ना मुझे लगता है मरियम नवाज मानेगी, ना नवाज शरीफ मानेंगे और ना ही मौलाना फजलुर रहमान मानेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए सिर्फ एक पॉलिटिशियन का काम नहीं है, उनको एक अच्छे नून लीग के अंदर के बयानिए की बात करें, शहबाज शरीफ रिहाई के बाद मुस्लिम लीग नून में इस वक्त बयानिए की जंग जारी है। शहबाज शरीफ मुफाहमत का बयानिया लेकर चलते हैं, मरियम नवाज जरा मुजाहमत की सियासत पहले भी शहबाज शरीफ जब गिरफ्तार थे करती रही थी, उनका बयानिया हमने देखा था। अब नून लीग में चल क्या रहा है? देखिए, ये तो हकीकत है कि पार्टी के अंदर दो बयानिए तो मौजूद है, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ का बयानिया मौजूद है। कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है ये शायद एक टोपी ड्रामा है और लोगों को सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस दो बयानियों की जंग की वजह से पार्टी ने काफी नुकसान भी उठाया है। इनके वोटर्स खुद कंफ्यूज हैं, इनका सपोर्टर कंफ्यूज है, इनके अपने एमएनएज एमपीज कंफ्यूज हैं कि एक्चुअली हमने लाइन मेरी क्या है। और अफसोसनाक बात तो ये भी देखनी पड़ेगी कि बार बार ये कहते हैं अच्छा जी जो भी चलेगा नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा। अगर नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा तो पार्टी के सदर यानी शहबाज शरीफ जो है एक सदर होते हुए एक एंटी बयानिया क्यों दे रहे हैं? फिर वो नवाज शरीफ के बयानिया के मुखालफत के अंदर एक बयानिया क्यों दे रहे हैं और खुलेआम दे रहे हैं, पब्लिकली दे रहे हैं? पार्टी के अंदर मैं ये नहीं कहता कि डिफरेंट थॉट प्रोसेस नहीं होते, हर पार्टी में होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब में होते हैं। लेकिन एज सून वो जो एक रेड लाइन है जिसको अबूर करके मामला जो है वो पब्लिक के अंदर आ जाते हैं और पब्लिक के अंदर आके आप अपनी अपनी आवाज निकालना शुरू कर दें, तो फिर वो पार्टी डिविजन जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं मुस्लिम लीग नून में अगर नवाज शरीफ साहब को जिस तरह अपना कायद कहते हैं, तो कायद का एक अपना थॉट प्रोसेस है, पार्टी के सदर का अपना थॉट प्रोसेस है, कायद की बेटी जो है वो कायद के साथ आगे खड़ी नहीं है और पार्टी के सदर जो है वो कायद को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिवीजन ये जो आपने भी डाइसेक्ट किया है मुस्लिम लीग नून के बयानिए को, अब अगर हम शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का वक्त देखें तो मरियम नवाज जिस तरह से तहरीक को लेकर चली और पीडीएम में भी नून लीग की नुमाइंदगी करती रही, तो मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, काफी सीनियर रहनुमा है, वो मरियम नवाज के पीछे भी चले हैं और बज़ाहिर ये लगा कि शायद उस मज़ाहमती सियासत का नून लीग को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब शहबाज शरीफ की तर्ज सियासत जाहिर है, जैसे आप भी बात करें, मुख्तलिफ है। तो इस सूरत हाल में नवाज शरीफ का वोट किसको जाएगा? मरियम नवाज के साथ ही रहेंगे वो, या वो पलड़ा भारी करेंगे शहबाज शरीफ का? देखिए, मेरे ख्याल में इसको कैलकुलेट इस तरह करने की जरूरत है कि जिसको हम कहते हैं कि जी इनके बयानी की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है, दैट डिपेंड्स कि आप नुकसान किस चीज को इवैल्यूएट करते हैं। अगर तो आप ये कहते हैं कि हाँ जी पार्टी के ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट के साथ खराब हुए हैं और ये नुकसान हुआ है, तो ठीक है, फिर आप इसको नुकसान कंसिडर कर लें। लेकिन अगर आप ये कहें कि हाँ जी मरियम नवाज की इस एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए की वजह से पार्टी की ग्रास रूट्स ज्यादा मजबूत हुई हैं, ज्यादा यूथ जो है उनकी तरफ गया है, लोगों के अंदर एक नया सेंटिमेंट जागा है, सो आई डोंट थिंक कि मरियम नवाज जो है वो उसको नुकसान के तौर पे उसको कैटेगराइज करेंगी। तो दैट ऑल ओनली डिपेंड्स कि आप टेबल के किस साइड पे बैठे हुए हैं। अगर तो आप इसकी कैलकुलेशन इसी तरह कर रहे हैं कि जी पिछले
30 साल से मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ जिस तरह की सियासत कर रहे थे, नाउ वी सी एब्सोल्युटली डिफरेंट सॉफ्टवेयर। वो जिसे कहते हैं ना, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो अगर तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और वो सब कुछ नहीं हो रहा, तो ये तो यही जो चाहते थे नवाज शरीफ और मरियम नवाज, यही तो चाहते थे, तो उनको तो नुकसान नहीं लगेगा। हाँ, शहबाज शरीफ की अगर आप कुर्सी पे आगे बैठेंगे उसी टेबल के ऊपर, तो वो तो यही समझेंगे कि पार्टी को इस बयानिए की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, वो चाहे जो मर्जी हो जाए, वो सॉफ्टवेयर के अंदर अपग्रेडेशन हो जाए। ठीक है मंसूर, आप बात कर रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत के हवाले से, क्या आपको लगता नहीं है कि अब ये वक्त आ गया है कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में अपना कायद मुंतखब करे और कौमी सियासत में अपना किरदार मौसर और भरपूर तरीके से अदा करे? नून लीग जमात के तौर पर कोई हतमी फैसला क्यों नहीं कर पा रही? नहीं, मेरे ख्याल में जब तक नवाज शरीफ हयात है तब तक तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की कोई चेंजिंग हो सकती है। ये सिस्टम इसी तरह ही चलेगा। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वेदर यू लाइक इट और नॉट, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पर्सनालिटीज के इर्द गिर्द घूमती हैं। एमक्यूएम के अंदर आप अल्ताफ हुसैन को उठा के देख लीजिए, उनको पाकिस्तान की सियासत से निकालने के लिए क्या क्या कुछ जतन करने पड़े, क्या क्या कुछ करना पड़ा। लेकिन आज भी ये सूरत हाल है कि आप एमक्यूएम के लोगों के साथ अगर इंटरव्यू करें और आप उनसे कहें कि जनाब अल्ताफ हुसैन को आप बुरा भला कहें, तो वो उससे भी अभी भी हिचकिचाते हैं, जबकि अब अल्ताफ हुसैन का इस एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून का अगर आप ये कहेंगे जी मुस्लिम लीग नून में से नून निकाल दीजिए, नवाज शरीफ निकाल दीजिए, तो कम से कम वो जब तक हयात है तब तक मैं नहीं समझता कि इस तरह हो सकता है कि आप नवाज शरीफ को साइड पे कर दें और पार्टी को कहें कि जनाब आप नया लीडर इलेक्ट कर लें। बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग द नेम इज देयर, मुस्लिम लीग नून फॉर नवाज शरीफ। तो ये हो नहीं सकता कि आप नवाज शरीफ को निकाल दीजिए। आप बेशक आप हर किस्म की कानूनी शिक ले आइए, आप ये कह दें कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप पार्टी के सदर भी नहीं बन सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये पार्टी फिर भी उन्हीं के नाम पे चलेगी, चाहे। अच्छा मंसूर, ये बताइए क्या आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि पीडीएम ने ऑपोजिशन किस तरह से करनी है? कंफ्यूजन क्यों नजर आ रही है? क्योंकि जब शहबाज शरीफ इशाइये पर पीपल्स पार्टी को बुलाते हैं तो कहा जाता है कि जी ये ऐवान की मुखालफत को पीडीएम से मिक्स ना किया जाए। फिर अब जब पीडीएम का इजलास होता है तो ऐवान में बजट मुखालफत पर मुशावरत भी की जाती है, बातचीत भी होती है, तो ऐवान की ऑपोजिशन और पीडीएम की ऑपोजिशन कंफ्यूज क्यों है? ये मेरे ख्याल में, मैं अगर इसके लिए सॉफ्ट तरीन लफ्ज भी अगर इस्तेमाल करूं तो इट्स कॉमेडी ऑफ एरर्स गोइंग ऑन, और खुद इनको नहीं समझ आ रही है कि करना क्या है। शेर की दो टांगे किसी साइड पे जा रही है, दो टांगे किसी साइड पे जा रही है, बीच में शेर के ऊपर सवार हुआ जो वोटर है वो खुद परेशान है कि ये शेर जा किस तरफ रहा है। इट इज एब्सोल्युटली कॉमिक कि अगर आप ये कहें कि जी पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए जो अपोजिशन हो रही है वो शहबाज शरीफ करेंगे और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी होगी, वो एएनपी के साथ भी होगी, लेकिन सड़कों की पॉलिटिक्स जो है उसमें मौलाना फजलुर रहमान जहां पे आते हैं वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी का कोई किरदार नहीं होगा। इट इज एब्सोल्युटली हिलेरियस। इस तरह नहीं होता, इस तरह की ऑपोजिशन नहीं होती। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर धरना ही उठा के देख लें 2014 के अंदर, तो दे वर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट कि जी हमने नहीं बैठना इस पार्लियामेंट के अंदर, एहतजाज करेंगे, डी चौक पे बैठेंगे, धरना देंगे। जो क्लैरिटी थी उस मामले के अंदर, अगर आप इस तरह की कंफ्यूज सिचुएशन के अंदर रहेंगे, आपके ख्याल में इस तरह की सिचुएशन में कल को आप एक हड़ताल की या एहतजाज की या लॉन्ग मार्च की या धरने की कॉल देंगे, तो आपके ख्याल में लाहौर से या पंजाब से आपका जो वोटर है वो उठ के सड़कों के ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, वो कभी भी नहीं जाएगा। उसको समझ ही नहीं आएगी आप कर क्या रहे हैं। वो उसको ये नहीं समझ आनी कि मैंने किसी भी बैठक में बैठना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाला जो सामने बैठा होगा या एनपी का जो बंदा वर्कर सामने बैठा होगा, मैंने उससे बहस करनी है, मैंने उससे इत्तेहाद करना है, हम दोनों ने बैठ के एक दूसरे के साथ बातचीत किस तरह करनी है। तो इट्स एन एब्सोल्युटली कॉमेडी ऑफ एरर्स। मेरे ख्याल में शायद इससे कम लफ्ज में सारे सिचुएशन के लिए कह नहीं सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान, हमारे साथ आप मौजूद थे।